शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, भजन, पूजन, योग, साधना आदि करते हैं। इस मौके पर एक तरफ जहाँ मंदिरों में माता की पूजा अर्चना की जाती है, वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर मां के भक्त कलश स्थापित कर पूरी श्रद्धा से 9 दिनों तक उनका आह्वान करते हैं। हिंदू धर्म में कलश पूजन का अपना एक विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। विशेष मांगलिक कार्यों के शुभ आरंभ पर, जैसे गृह प्रवेश हो, नए व्यापार की शुरुआत हो या नए खाते का प्रारंभ किया गया हो, नवरात्रि हो, नववर्ष हो, दीपावली की पूजन हो, ऐसे जो जितने भी शुभ अवसर हैं उस पर हमारे हिंदू धर्म में कलश की स्थापना की जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कलश की स्थापना क्यों की जाती है? तो चलिए आज की वीडियो में यही जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ में। तो चलिए जानते हैं कलश की स्थापना क्यों की जाती है और कलश के अंदर जो सामान डाला जाता है उस सामान का क्या महत्व है। कलश एक विशेष आकार का बर्तन होता है जिसका धड़ चौड़ा और थोड़ा गोल और मुँह थोड़ा तंग होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश के मुख में विष्णु जी का निवास होता है, कंठ में महेश जी का और मूल में ब्रह्मा स्थित होते हैं। कलश के मध्य में देवी मातृशक्तियाँ निवास करती हैं, इसलिए पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। शास्त्रों में बिना जल के कलश को स्थापित करना अशुभ माना गया है। इसी कारण कलश में पानी, पान के पत्ते, आमपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दुर्वा, कुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज, पैसे आदि का उपयोग कर पूजा के लिए रखा जाता है। इससे न केवल घर में सुख समृद्धि आती है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अब जानते हैं कि कलश के अंदर जो जल भरा जाता है उसका क्या महत्व है। पवित्रता का प्रतीक कलश में जल, अनाज आदि रखा जाता है। पवित्र जल इस बात का प्रतीक है कि हमारा मन भी जल की तरह हमेशा ही स्वच्छ, निर्मल और शीतल बना रहे। हमारा मन श्रद्धा, तरलता, संवेदना एवं सरलता से भरा रहे। इसमें क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या और घृणा आदि की कोई जगह नहीं होती। इसके अलावा कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। कलश पर लगाए जाने वाले स्वास्तिक चिन्ह हमारी 4 अवस्थाओं जैसे बाल्य, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था का प्रतीक है। इसके अलावा कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि कलश स्थापना के वक्त कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। शास्त्र के अनुसार इससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कलश के ऊपर रखे गए नारियल को भगवान गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रहे, नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। इसके अलावा इसके अंदर दुर्वा, कुश, सुपारी, पुष्प भी डाले जाते हैं। कलश में डाला जाने वाला दुर्वा, कुश, सुपारी, पुष्प इस भावना को दर्शाती है कि हमारी योग्यता में दुर्वा यानी धूप के समान जीवनी शक्ति, कुश जैसी प्रखरता, सुपारी के समान गुण युक्त स्थिरता, फूल जैसा उल्लास एवं द्रव्य के समान सर्वग्राही गुण समाहित हो जाएं।